कराची में गुलिस्तान जौहर के अंदर एक वाक़या हुआ, कल हुआ शायद, और उसकी फुटेज जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। चैनल्स ने भी उसको खूब हाईलाइट किया कि कोई आदमी था, उसने लड़की को नेकेड होके हरेस करने की कोशिश की, जबकि वो बच्ची जो थी, वो खातून जो थी, वो लड़की जो थी, वो मुकम्मल बुर्क़े में थी, अबाए में थी, और वो जो था वो एक टारगेटेड प्लान जो था वो अटैक था, और उसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं और वो आदमी मिल के नहीं दे रहा है, और उसकी बुनियाद पे खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और कि वो ऐसा आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है और वो पता नहीं कौन है और क्या है। अब बात कहूँगी कि जो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हम अपनी बच्चियों को इतना डराते ही क्यों हैं। मतलब एक गधा, कमीना, खबीस आदमी आकर किसी लड़की को हरेस कर देता है, उसके जहन में ये नहीं है कि उसने किसी बुर्क़े वाली को छेड़ना है, या उसने दुपट्टे वाली को छेड़ना है, या बिना दुपट्टे वाली को छेड़ना है, या स्लीवलेस पहनी हुई को छेड़ना है, या जीन्स वाली को छेड़ना है। उसके जहन में ऐसा कुछ नहीं। उसके जहन में ये है कि मुझे अपनी जलालत दिखानी और मुझे कुछ नहीं करना है। वो एक इंसान की शक्ल में कुत्ता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि एक औरत या एक औरत जब किसी मर्द को देख के वो रास्ता बदल ले तो उस आदमी की हैसियत पागल कुत्ते वाली होती है कि जिसको देख के लोग रास्ता बदल ले। तो ऐसे मर्द क्या है, मतलब मर्दानगी अगर ये है कि आप औरतों को नंगा होके जो है वो हरेस करते फिरे और हम अपनी बच्चियों को डराते रहे कि नहीं ऐसे लोग घूम रहे हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियों को भी जो है ना, हमें थोड़ा सा नहीं बहुत सारा सेल्फ डिफेंस दिखाने की ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में जाके क्यों नहीं छेड़ते। तो हमें पता है ना, हमारे सोसाइटी में हम सब यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग ये बातें करते हैं वो कोई अलग होते हैं, वो हम सभी होते हैं कि उस गली से जाने की ज़रूरत क्या थी रात को निकलने की, ज़रूरत क्या थी दिन में निकलने की। भाई आपको क्या पता उसकी क्या ज़रूरत है। हर घर से बाहर निकलने वाली आवारा नहीं होती, हर घर से बाहर निकलने वाली बदकिरदार नहीं होती, हर घर से बाहर निकलने वाली बदखमाश नहीं होती। वो काम से निकलती है। उसके घर में मैंने ऐसे बैनर्स लटके देखे इसी कराची शहर में, और मतलब ये हमारे पूरे पाकिस्तान की मेंटालिटी है कि जिन घरों के फैसले औरतें करती हैं बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। मतलब क्या, अगर कोई बेवा हो जाए तो क्या मर जाए, किसी का भाई नहीं है तो क्या वो औरतें क्या करें। मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं कि जहाँ पे भाई नहीं होते, जहाँ पे औरत जो है वो अपनी 2-3 बेटियों के साथ रह रही होती है और खुदा ना खास्ता शौहर चला जाए तो उस घर में वो 3 बच्चियाँ और वो औरत रह जाती हैं। आपने तो ठप्पा लगा दिया सरेआम इस तरह का बैनर लगा के कि बर्बादी उनका मुकद्दर होती है, क्योंकि वो मतलब आप जब तक हम इस मेंटालिटी को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे ना कि औरत होना कमज़ोर बात है, औरत होना ख़राब बात है, औरत होना शर्म की बात है। देखिए, शर्म और शर्मिंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप शर्म ज़रूर रखें, शर्मगाह को ज़रूर छुपा के रखें, लेकिन अपनी शर्मगाह की वजह से आप शर्मिंदगी ना महसूस करें। आप ये मत महसूस करें कि आप ना बच्ची को महसूस कराएं कि तुम्हारा जिस्म जो है वो कोई शर्मिंदगी की चीज़ है, तुम्हारा जिस्म जो है वो किसी के लिए बहुत इजी है अटैक करना। अगर एक ऐसी बात होती तो माँ का रुतबा नहीं दिया जाता। आप देखें ना, आप जब तक हम अपनी बच्चियों को डरा के रखेंगे, इस एक वाक़े से मुझे पता है ना, मैं लोगों को बातें करता सुन रही हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इसमें कुछ नहीं कहा और ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है अगर इस तरह का कोई इंसान आ गया। ख़तरनाक ऐसी कि तैसी माई फुट फाड़ के रख दे लड़की। अगर कोई ऐसा आदमी मिले ना तो सर खोल दे ऐसे इंसान का आदमी कि जिसकी हिम्मत हो। और सीसीटीवी फुटेज मिल गई, वो आदमी खड़ा रहा वहाँ साइड में अटैक करने के लिए। हरेस नहीं होना बच्चियों ने, लड़कियों ने डरना नहीं है। ये जो जिस्म लड़कियों को अता किया गया है, ये जो वदियत किया गया है, ये जो एक तोहफ़ा तन दिया गया है, ये कोई शर्मिंदगी के लिए नहीं दिया गया, ये कोई अटैक के लिए नहीं दिया गया। ये तो इसके बड़े बड़े मकासद हैं, इसके बड़े बड़े कॉज हैं, बड़े बड़े अम्बिया यहाँ से निकले, बड़े बड़े औलिया कराम की जो है ये पहली क्या कहें कि वजूद में आने से पहले की आराम गा रही है। ये शर्मिंदगी की चीज़ है। जब तक हम अपनी बच्चियों के दिमागों में से ये खन्नास डालना बंद नहीं करेंगे ना कि तुम शर्म ज़रूर करो, तुम अपने आप को ढांक के रखो, तुम अपने आप को सही करके रखो, तुम तमीज़ से रहो, तुम लिमिट में रहो, लेकिन सिर्फ तुम लिमिट में रहो ये नहीं कहेंगे जब तक हम बच्चियों को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कि जब वो पढ़ने बाहर जा रही है और बाहर उसको कोई छेड़ रहा है, हरेस कर रहा है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो घर आके बताए कि फ़लाने जगह पे एक खबीसुन नस्ल किस्म का हरामी आदमी मुझे छेड़ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ।
हम बच्चियों को फ़ौरन टारगेट करने लगते हैं, तुम क्यों गई इसके बाद, तुमने ऐसी बात क्यों की, तुमने कपड़े कौन से पहने थे, तुम्हारी गलती है। तो बच्चियों के दिमाग से डर खौफ निकालें और उनको सिखाएं कि सेल्फ डिफेंस चीज़ होती है, सेल्फ डिफेंस चीज़ होती है। ज़रूरत के वक्त आंखें नोच दें, दांत तोड़ दें, पसलियाँ तोड़ दें, लात मार दें, कुछ भी कर दें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ऐसी की तैसी चलेगी। डरना, चिल्लाना, चीखना क्यों? तुम भी वही 2 हाथ पाँव रखती हो जो तुम्हारा भाई रखता है, तुम भी वही जिस्म रखती हो, तुम भी वही दिमाग रखती हो। दिमाग चलाओ, डर खौफ निकालो, आंखें नोच दो कम वक्त की। डरती क्यों हो? डर क्या चीज़ होती है? फाइट फॉर योर राइट। और आपकी बॉडी इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी अल्लाह की तरफ से आपको इतना खूबसूरत तोहफा है कि आपको औरत बनाया गया। आपको शर्म के लिए नहीं, शर्मिंदगी के लिए नहीं बनाया गया। आपको अपनी ज़ात पे, अपने होने पे शर्मिंदगी के लिए नहीं पैदा किया गया। क्या आप शर्मिंदा रहें कि यार पता नहीं मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये हो गया, ऐसे वाय? उस उल्लू के पट्टे को शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरह से खड़ा हो रहा है। और इसीलिए हर घर में बेटी ना हो किसी की, बहन ना हो किसी की, लेकिन माँ ज़रूर है। जिसको ज़्यादा शौक़ आ रहा है ना, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है, तो जाके अपनी अम्मा को देख ले। कोई नया सामान नहीं है किसी औरत के पास, सब एक जैसी हैं। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना कि हम देखें दूसरों की लड़कियां कैसी हैं, दूसरों की लड़कियां कैसी हैं, सबके लिए मेरा पैगाम, उन सब खबीसुन नस्ल हरामी कमीने लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि जाके अपनी माँ को देख लो। सेम वैसी होती है हर औरत। चलो बहन नहीं है ना घर में, बहुत से डीट होते कहते नहीं बहन नहीं हमारी, शादीशुदा भी नहीं होते कह के बेटी है हमारी, शादीशुदा नहीं होते तो बीवी भी नहीं है, माँ तो है। पता चले ना उस माँ को भी कि उसने क्या कर रही है उसकी औलाद दुनिया में। तो अपनी बच्चियों को शर्मिंदा होना छुड़वा दें, अल्लाह का वास्ता है। अपनी बच्चियों को, जब तक हम अपनी बच्चियों को शर्मिंदा होना नहीं छुड़ाएंगे तब तक इस तरह के लोग हिम्मत करते रहेंगे। जिस दिन लोगों को पता चलेगा, जिस दिन इस तरह के लोगों को पता चलेगा कि ये बच्चियां जवाब देती हैं, ये आंखें नोच देती हैं, पसलियां तोड़ देती हैं, ये टांग तोड़ देती हैं, ये घुटने पे लात मार के घुटना तोड़ देती हैं। सेल्फ डिफेंस के पेजेस अपनी बच्चियों को दिखाएं, सिखाएं। बहुत भरे पड़े, यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े, ट्यूटोरियल्स भरे पड़े। कोई पीछे से पकड़े तो क्या करना है, कोई सामने से पकड़े तो क्या करना है, कोई गर्दन पकड़े तो क्या करना है, कोई बाल नोचे तो क्या करना है, कोई मुंह पकड़ ले तो क्या करना है। सारे लेसन्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। क्यों नहीं दिखाते? जब तक अपनी बच्चियों को शर्मिंदगी से नहीं आज़ाद करेंगे, जब तक अपनी बच्चियों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि नहीं बेटा अब ये बच्ची तो बुरखे में थी ना, जो एक धब्बा जड़ दिया जाती, ठीक है मानती हूँ कि सब अपने अच्छे कपड़ों का ख्याल रखना, अपने आप को ढांक के रखना औरत को चाहिए, ये मानती हूँ। मैं नहीं इस चीज़ को प्रमोट करती बिल्कुल भी कि शॉर्ट स्कर्ट पहन लिया तो हमारी मर्ज़ी है, या कोई और शॉर्ट ड्रेस पहन लिया तो हमारी मर्ज़ी है, या चिपका हुआ ड्रेस पहन लिया। नहीं, मैं इसको नहीं कहती, वो भी गलत है, वो भी एक बिल्कुल एक्सट्रीम पोल है। जो चीज़ कवर होनी चाहिए वो कवर होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है, अपने कुत्तेपन पे उतरा हुआ है, तो बच्चियों को पता होना चाहिए कि हमें इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। उनको डरना नहीं चाहिए, उनको हरेस नहीं होना चाहिए। शायद आप भी ऐसी बच्चियों को जानते हो, शायद मैं भी ऐसी बच्चियों लड़कियों को जानती हूँ जिनके साथ क्या कुछ हो गया और वो घर आके खामोश होकर बैठ गए कि दुनिया क्या कहेगी। तो हम हैं वो दुनिया, और हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है कि हम विक्टिम को, हम मज़लूम को बुरा कहें। हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, और ये हमारे दीन से भी साबित है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का क़िस्सा सबको पता है। उन्होंने कहा कि मुझे 7 पर्दों की, 7 दरवाज़ों की फ़िक्र नहीं है, मुझे डर है खुदा का। वो भी तो मर्द थे, खूबसूरत तरीन थे। ये आजकल के चुड़े चमार मनहूस शक्ल वाले जिस हुस्न की हरकतें कर रहे हैं, क्या हैसियत औकात है इनकी, उनके हुस्न के सामने। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने अपना खूबसूरत नूर उन्हें अता फरमाया था माशाल्लाह हुस्न की शक्ल में। वो हसीन तरीन नबी ने ये बात कह दी। ये इन मनहूसों की क्या औकात है? तो फिर कि वो उसका कपड़े ऐसे थे तो मैं प्रोवोक हो गया, तो मैं ये हो गया, मैं हो गया, तो तुम प्रोवोक हो गए ना। ये तो ऐसी जैसे अच्छा खाना देख के कोई कहे मैंने रोज़ा तोड़ दिया,
क्योंकि वो खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा था, तो मैं प्रोवोक हो गया। लानत तुम्हारी शक्ल, अकल और नस्ल पे, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। आज तुम औरत देख के भाग गए, कल तुम खाना देख के भाग जाओगे, परसों तुम रिश्वत देख के भाग जाओगे, फिर तुम शराब देख के भाग जाओगे, तो तुम तो हो ही गंदे आदमी। किसी के कपड़े कुछ भी हो, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा खून कहाँ गया? कैसे कह देते हो कि उसके कपड़े? और यहाँ तो मामला ही अलग है। वो बच्ची तो बिल्कुल सही थी। तो अपनी बच्चियों को शर्म और शर्मिंदगी में फ़र्क बताएं। शर्म वो है कि हाँ, ढाक के चलो अपने आप को अच्छा बना के, अपने आप को अच्छा रखो, बट डोंट शो योर सेल्फ आउटसाइड। लाइक यू आर नॉट समथिंग टू बी demonstrated, or you are not something to be placed in a showcase or something to be at a display all the time. लेकिन it does not mean कि आप you are easy to target. No, यहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में वुमेन आर नॉट ईजी टारगेट्स एनीमोर। वो अब मज़ीद आसान हदफ नहीं बनेंगी, पता होना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिफेंस के पेजेस दिखाइए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन सेल्फ डिफेंस, बट दुनिया हमारे हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, एंड वी आर ऑल यूजिंग इट। सो बच्चों को सेल्फ डिफेंस के पेजेस ज़रूर दिखाइए, चाहे वो, और छठी क्लास से दिखाइए ज़रूर। 5वीं क्लास तक उन्हें टच ज़रूर बताइए कि गुड टच, बैड टच क्या होता है, ज़रूर बताएं। कोई आपके सर पे हाथ रख रहा है, इट्स अ गुड टच। कोई आपके कंधे पे हाथ रख रहा है, हल्के से हाथ रख के शाबाशी दे के हट रहा है, इट्स अ गुड टच। लेकिन कोई अगर आपके सर पे हाथ रख के और उसके बाद पूरी कमर पे हाथ फेरता हुआ लेके जा रहा है, इट्स अ बैड टच। कोई किसी लड़के या लड़की के सीने पे हाथ रख रहा है, इट्स अ बैड टच। कोई किसी की शर्मगाह पे हाथ रख रहा है, इट्स अ बैड टच। कोई किसी के पीछे बच्चों के कमर से नीचे हाथ रख रहा है, इट्स अ बैड टच। कोई किसी की कमर पे चुटकी नोच रहा है, इट्स अ बैड टच। कोई किसी की रानों पे हाथ लगा रहा है, इट्स अ बैड टच। गलत है ये, आदमी वार्निंग दे, बच्चे बताएं फ़ौरन। चाचू, मामू, दादू, खालू, नानू, फुप्पा, गली का मोहल्ले वाला, कोई कज़न, कोई पड़ोसी, कोई XYZ, कोई भी ऐसा करता है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि आई मस्ट गो एंड टेल समवन के जो मेरी हेल्प कर सके कि ये आदमी मुझे ऐसे करता है। और गुड टच भी बताएं। 5 क्लास तक उनको ज़रूर ये बता दें, और 6 क्लास की बच्चियों से लेके बड़े होने तक उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा दें कि कोई, वैसे तो आप बिल्कुल सही रहो, दूर रहो, अपने हुदूदों क़ुयूद में रहो, अपने तौर तरीके अच्छे रखो, डिसेंसी के साथ रहो। लेकिन लोगों को ये भी पता हो कि अगर किसी ने इस पर अटैक किया था तो इसने आंखें नोच ली थी, ये ऐसी है, ये दांत तोड़ देती है, इसको घूंसे चलाने भी आते हैं, इसको लाते चलाने भी आती है, इसको ये बहुत बुरा हाल करती है, पसली वसली तोड़ दी थी इसने एक दफ़ा किसी की। ये लोगों को पता होना चाहिए हमारी बच्चियों के बारे में, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ये तो बल्कि अच्छी बात है कि किसी लड़की के बारे में मशहूर हो जाए कि इस पर कोई हाथ रखे तो ये तो पसली तोड़ देती है, ऐसी लड़की से तो ये तो बहुत ही आला किरदार की लड़की है। लड़कों को ऐसी लड़कियों से डरना ही चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि हाँ, घर बसाने के लिए लड़की अच्छी है, ये मेरे बच्चों की और मेरे घर की और मेरे माल की और मेरी इज़्ज़त की बहुत अच्छी हिफाजत करेगी, ये अच्छी लड़की है, ये अपने आप को बचाना और अपने किरदार को संभालना जानती है। तो बदनाम ना करें ऐसी लड़कियों को जो झिड़क के बात करती हैं गैर मर्दों से, और इनकी तो तेवरियाँ चढ़ी रहती हैं। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन एक हदीस में ये भी कहा गया है कि बेहतरीन औरत वो है कि जब बाज़ार से गुज़रे तो उसके ऐसी शक्ल बनी हुई हो कि दोबारा कोई मुड़ के ना देखे। तो ये तो सेल्फ़ डिफेंस का एक बहुत बेसिक तरीका है। ऐसी औरत तो अच्छी है, उसको बदनाम ना करें कि जो सख्त रहती है, मर्दों से दूर रह के बात करती है और मर्दों को दूर रखती है, तो घर बसाने के लिए बहुत अच्छी औरत है। लेकिन साथ साथ अपनी बच्चियों को ये भी सिखाएं, और बिल्कुल ऐसे आदमी का डराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब उस आदमी को डरना चाहिए कि चूँकि मैं घर घर पहचाना जा चुका हूँ, बताया जा चुका हूँ, तो उस जैसे अगर 2-4 और कीड़े भी कहीं किसी गटर में कुलबुला रहे हैं और बाहर निकलने को बेताब है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अब हमारी बच्चियाँ कुछ भी करके जो है ना, सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर उठा के भी हमारा सर फाड़ सकती हैं।